नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। आज हम लोग जो है क्लास 9 के लिए जो एक्सरसाइज है 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर की यानी बहुपद की उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये प्रश्नावली स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न बहुपद दे रखा है 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करने हैं किस किस पर। इस x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। ये तीन मान दे रखे हैं, इन तीनों पर इसका जो मान आएगा वो निकालना है। मतलब ये है कि जहां पर भी x है वहां पर पहले क्वेश्चन में 0 रखना है, फिर -1 रखना है और फिर 2 रखना है, ये मान रखना है। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये पहले समीकरण उतारते हैं। पहले कि ये क्या लिख रखा है, 5x - 4x² + 3। ठीक है, यहाँ पर x की जगह मुझे कितना रखना है, x बराबर 0 रखना है। x बराबर 0 रखना है, इसका मतलब जहां पर भी x है वहां पर मुझे 0 रखना है। आप देख रहे होंगे कि ये 5 है, इन दोनों के बीच में जब भी आपको कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है वो इनटू है। तो इनटू x की जगह कितना 0, फिर माइनस, फिर 4, फिर इसमें भी इनटू चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, तो इनटू x की जगह 0, इसकी घात 2 + 3। बिल्कुल एकदम आसानी से करेंगे अपन। 5 को 0 से गुणा करा तो 0, माइनस 4 × 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 + का 3, तो ये हो जाएगा 0, माइनस 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 + का 3, तो इस तरह से ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा + का 3, इसका आंसर हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब x का मान 0 रखेंगे तो आप पाएंगे कि 5x - 4x² + 3 जो है उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे रखना है, एक एक स्टेप का ध्यान रखना है। कोई भी चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है उसके बीच में इनटू का चिन्ह है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, x की जगह -1 रखना है, तो पहले ही समीकरण उतार लेते हैं। 5x - 4x² + का 3, तो x की जगह -1 रखना है, कितना रखना है -1। x की जगह -1 रखोगे तो ये है 5 गुणा x की जगह कितना रखना है -1, तो माइनस वाले को अपन ब्रैकेट में हमेशा बंद करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ये -4 × -1 इसकी घात 2 + 3, तो ये हो गया 5 को 1 से गुणा करा 5 और चिन्ह माइनस का है तो माइनस 4 इंटू, देखना -1 है, इसका स्क्वायर करोगे। आप ध्यान रखना कि जब भी ये बात नोट लगा के लिख लो कि अगर माइनस, जैसे 1 ही लिख दूं मैं यहाँ पर, -1 की पावर यदि सम संख्या हो, क्या हो सम, तो वो हो जाता है ऑटोमेटिक प्लस। और अगर -1 की पावर विषम संख्या हो, विषम जानते हो, वो कितनी हो जाएगी माइनस सम, यानी जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी कोई घात हो, क्या होनी चाहिए घात, तो वो सम प्लस हो जाएगा। और अगर माइनस हो मतलब एक घात हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इस प्रकार की हो तो उसका चिन्ह वापस माइनस आएगा। ये एक स्पेशल बात आप नोट कर लीजिए। तो देखिए -1 की पावर कितनी है 2 यानी सम संख्या, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस तो हो गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 + का 3, अब माइनस का 5, अब कुछ बच्चे करेंगे सर 3 और 1 4 होता है, नहीं, पहले इनटू होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये माइनस का चिन्ह लगा उसका ले, 4 एकम 4 + का 3। अब देखो ये प्लस का 3, और मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों सेम जाति के हैं। सेम जाति का मतलब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस। दो व्यक्ति यदि सेम जाति के होते तो वो आपस में जुड़ते हैं, आपस में सहयोग से रहते हैं, तो ये भी सहयोग से रहेंगे। 5 और 4 कितना हो गया 9, इनकी जाति तो वही रहेगी। अब दोनों की जाति अलग अलग है, यानी प्लस का 3 है, माइनस का 3 है, दोनों की जाति अलग अलग है, इसका मतलब है कि वो अलग अलग रहेंगे, मतलब बटेंगे। क्या करेंगे, बटेंगे, यानी दूर होंगे। दूर होंगे तो 9 में से 3 गए तो 6, बड़ी संख्या कौन सी है 9, इसके आगे कौन सा चिन्ह है माइनस। तब ये रिजल्ट आया, कब, जब x का मान अपन ने -1 रखा है। इधर देखो, x बराबर 2 रखा है यहाँ पर, 5x - 4x² + का 3, x की जगह 2 रखना है, 5 गुणा x की जगह 2, 4 गुणा x की जगह 2 का स्क्वायर + 3, 5 दूनी 10, 4 × 2 का स्क्वायर 4 + का 3, 10 -
4 चौक 16 प्लस 3। अब देखना जो ये संख्या कैसी है, ये आप इधर से कर लेगा। 10 में से पहले इसको करते हुए चले कि 10 में से 16 गए, कितने बचे 6। बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो माइनस प्लस 3। फिर ये दोनों अलग अलग के हैं, अलग अलग के मतलब माइनस होगा। 6 में से 3 गए तो कितना बचेगा 3। और बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3। तो ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखना सेकंड क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास में कि प्रत्येक बहुपद के लिए आपको P0 का मान, P1 का मान और P2 का मान निकालना है। मतलब x की जगह जैसे ये समीकरण है Py के रूप में कि Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस का वर्ग, तो यहाँ पर ये रखना है कि इसका कंपैरिजन करोगे। सबसे पहले अपन रख रहे हैं P0। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि y के स्थान पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0। तो आप इसमें रख लीजिएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, तो कितना रिजल्ट मिलेगा आपको, प्लस 1 ही मिलेगा। कब, जब P0 का मान जो रहेगा वो कितना रहेगा, प्लस 1 रहेगा। अब आप निकाले P1 अगर निकालते हैं तो इसका मतलब आप देख रहे हैं इस समीकरण से कंपैरिजन करना है। P का P, y की जगह 1 आ रहा है, तो आप इस तरह 1 रख दीजिए। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। ये किस पर आया, P1 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ही आई। अब रखे P2, यानी y की जगह 2 रखना है आपको यहाँ पर। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। फिर आगे कितना है, प्लस 1, दोनों सेम है। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। ये किस पर मान है आपका, P2 पर मान है। पहले आपने x की जगह 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी अपन ये करेंगे। सबसे पहले कर रहे हैं कि P0 यानी t की जगह 0 आप कंपैरिजन करके देखोगे। फिर कितना 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणा 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, 2 प्लस 0 प्लस इसको गुणा करूंगा तो 0 माइनस 0, ये तो सारे 0 है, कितना बचेगा सिर्फ 2। तो P0 का मान हो गया 2। फिर इसी तरह से P1 रखें, तो आप देख रहे हैं कि P1 का मतलब है t की जगह 1 ले रहे हैं, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। देखो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 की घात आप कितनी भी करो, 1 2 3 100 कितनी भी करो, उसका वैल्यू 1 ही रहेगा, माइनस 1। अब देखो 2 प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, पहले गुणा हो गया, 2 1 2 माइनस 1। अब देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। ये 4 आपका आंसर आ गया किस पर, P1 पर। ठीक है, इस तरह से आप P2 देख सकते हैं। यहाँ पर P2 देखेंगे तो P2 कितना है, वो t की जगह कितना है 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो देखो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 का क्यूब। देखो स्क्वायर का मतलब है, स्क्वायर में अगर है इसका मतलब है 2 को, ये जो 2 है ना उसको 2 बार लिखो, तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, घात 3 लग रखी है, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 लग रखी है, 3 बार लिख लो, 6 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 होगा। 2 फिर गुणा किया, 2 प्लस ये 2 चौक 8 माइनस 8, इस 8 से 8 कैंसिल हो गए, कितना बचा 2 और 2 4। ये किसका मान है, P2 का मान है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, कंपैरिजन करके देखना आपको, बिल्कुल P से P मिलाना है। उसके स्थान पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है तो 0 है, 1 आ रहा है तो 1 है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन है, अब इसमें भी अपन एक्स क्यूब जो है किसके बराबर ही एक्स क्यूब है यहाँ पर, तो और ये कितना दे रखा है, किस रूप में, ये px में कितना है, px बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि x की जगह कितना रखना है, पहले P0 रखे, तो आप देख रहे हैं P के स्थान पर P है और x के स्थान पर 0 है, तो 0 का क्यूब करोगे कितना आएगा 0, तो P0 का मान हो गया 0।
इसी तरह से P1 का मान रखें, यानी x के स्थान पर 1 रखना है, 1 का क्यूब। और अभी भी बताया मैंने कि 1 की कितने भी घात करोगे वो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर P2 रखना है, यानी x की जगह 2 रखना है। यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कि x बराबर 0 है, यहाँ पर x बराबर 1 है, और यहाँ पर x बराबर 2 है, ये रखा है। तो 2 का क्यूब, अभी बताया था P2 बराबर आप लिख सकते हैं 2 है, उसको 3 टाइम लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये P2 का मान हो गया, ठीक है। इस तरह से इधर देखिए P0 रखना है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो मतलब है यहाँ पर इंटू का चिन्ह है। तो P0 यानी x के स्थान पर 1, x के स्थान पर कितना है, 0 है, 0 रखो आप यहाँ पर। तो ये कितना, 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, कितना होगा, 0 माइनस 1 कितना है, माइनस 1 इंटू प्लस 1, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। कब, जब P0 का मान रखा, तो ये माइनस का बना। P2 रखो आप, P2 रखोगे तो यहाँ पर कितना रखना है, 2 रखना है, ब्रैकेट 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया तो 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना होगा, 3, 3 1 जा 3, 3 एकम 3, कितना हो गया, 3 एकम 3। कब, जब P2 का मान रखा है, ठीक है। P2 का मान रख दिया गलती से, देखो P0 रखा, फिर P2 रखा, कोई दिक्कत नहीं है। आप P1 अब निकाल लीजिए, P1 कितना रखेंगे, 1 रखेंगे इसकी जगह, तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 1 में से 1 गया तो 0 इंटू ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन अपन 0 से किसी भी नंबर को गुणा करते तो 0 हो जाएगा। तो P1 पर मान कितना है, 0 का मान है, ठीक है। तो ये रहे आज की जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। इसको जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा।